सरकार की नीति में ये चाहता है कि गरीब के बच्चे कभी ना पढ़ सकें और ना अच्छी नौकरी पे जा सकें। अगर आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमें नहीं पढ़ने दोगे तो निश्चित रूप से हम अपनी पाठशालाओं में वो पढ़ाने का काम करेंगे जो हमारे महापुरुष हमें विरासत में दे के गए हैं। तो उन्होंने एक मासूम इंसान को उठा के इस तरीके का मुकदमा दबाव में कराने का काम किया है। तो धक्का मार के सरकार चल रही है, इसके पास कोई योजना नहीं है, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। सहारनपुर में स्कूल मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम ने एक पीडीए की पाठशाला लगाई थी। काफी चर्चाओं में वो आ गए थे, लेकिन अब उसमें कार्रवाई हुई है। एक दलित समाज के ही शख्स हैं जिनका नाम मेम सिंह है। उन्होंने उनकी शिकायत की है कि उन्होंने हमारी भावनाएं जो हैं वो भड़काने की कोशिश की है, और उस शिकायत के बाद जो फरहाद आलम गाड़ा हैं उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट जो है वो उनके ऊपर लगाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी SC सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि पीडीए पाठशाला सहारनपुर में लगी, वहाँ पर A फॉर अखिलेश यादव और D फॉर डिम्पल यादव, काफी चर्चाओं में वो पाठशाला आई और दलित समाज के ही लोगों ने शिकायत कर दी कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जो लिया गया उससे हमारी भावनाएं आहत हुई और मुकदमा भी दर्ज हो गया फरहाद पर। देखिए, ये जो पीडीए पंचायत है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मर्जर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर की थी, जो हमारे शिक्षा का अधिकार हमारे पास है उसे छीनने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, और जो इनकी नीति में भी है, सरकार की नीति में ये चाहता है कि गरीब के बच्चे कभी ना पढ़ सकें और ना अच्छी नौकरी पे जा सकें। तो उसके विरोध में हमारे उत्तर प्रदेश में पूरी तमाम जगह हमारे साथियों ने पीडीए पंचायत करने का काम, ये पीडीए पाठशाला चलाने का काम शुरू किया था, जिसमें प्रथम पाठशाला सहारनपुर जनपद में चली थी। उसमें अगर किसी को आहत हुई है, किसी ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका आप अभी नाम ले रहे हैं मेनपाल जी का, उन्होंने अगर मुकदमा दर्ज कराया, मुझे लगता है उसमें कहीं भी दलित समाज की कोई भावनाएं आहत नहीं होती। अगर आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमें नहीं पढ़ने दोगे तो निश्चित रूप से हम अपनी पाठशालाओं में वो पढ़ाने का काम करेंगे जो हमारे महापुरुष हमें विरासत में दे के गए हैं। अगर ए फॉर अखिलेश हो सकते हैं तो बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धे हैं, उनका सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सब करते हैं। और ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। हमने पूरे ए से लेके जेड तक अल्फाबेट के अंदर तमाम महापुरुषों को लिया है। हमने जैसे ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, C फॉर चौधरी चरण सिंह, तो हमने D फॉर दीनदयाल उपाध्याय भी लिया है उसके अंदर। तो हम निश्चित रूप से महापुरुषों के नाम को बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे उनका जब वो बड़े हों उन्हें समझ में आए कि किन किन महापुरुषों ने हमें क्या क्या हमें विरासत में हमें मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए पाठशाला से, हमारे पीडीए प्रोग्राम से और हमारे पीडीए की जो बनती हुई ताकत है उससे डरी हुई है। लगातार वो इस तरीके के काम कर रही है, और जो आज उन्होंने किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने उससे पहले भी कहा था मुकदमा दर्ज होने से पहले, कि जो पीडीए पाठशाला चलाने वाले संचालक हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करने की फिराक में था, लेकिन उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि उस पाठशाला पे मुकदमा कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक मासूम इंसान को उठा के इस तरीके का मुकदमा दबाव में कराने का काम किया है। इस मुकदमे के अंदर कोई भी कार्रवाई प्रशासन करता है तो हम निश्चित रूप से पूरा समाजवादी परिवार, पूरा पीडीए परिवार उस पीड़ित के साथ है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कल भी मैं देख रहा था तमाम नेता भी फरहाद से मिल रहे थे और आप भी गए थे और आपने भी वीडियो बयान जारी करके कहा था इसको जो FIR दर्ज हुई है उसके खिलाफ आप भी बोले थे। प्रशासन की जो मानसिकता है एक अच्छे काम को रोकने की, हम उसके खिलाफ हैं। फरहाद गाड़ा के साथ हैं, पूरा समाजवादी परिवार उसके साथ है, और उनके साथ नहीं, तमाम जितने हमारे और कार्यकर्ताओं ने इस तरीके के प्रयास किए हैं हम उनके भी साथ हैं। आप कहते हैं कि जिन स्कूलों के अंदर 50 बच्चे, अब इन्होंने अपना आदेश वापस लिया है, ये पीडीए की ताकत है, यह आपके संगठन की ताकत है, आप लोगों के संघर्ष की ताकत है कि सरकार को एकाएक आके अपने आदेश को वापस लेना। और पर ये एक आदेश नहीं है, तमाम, चाहे वो केंद्र सरकार के आदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश हो, जितने कानून लाते हैं फिर दबाव में आके उन्हें वापस करने का एक काम करते हैं। सरकार चल नहीं रही है, सिर्फ वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे वो है, गाँव में कहावत होती है कि वो धक्का मार के चल रही है। तो ये धक्का मार के सरकार चल रही है, इसके पास कोई योजना नहीं है, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ अपना आदेश पारित कर देते हैं और आदेश पारित करने के बाद तुरंत बाद उसे वापस करने का काम करते हैं जब समाज उसके खिलाफ में विरोध में खड़ा हो जाता है, चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे इन पीडीए पाठशाला का मामला हो।
जब बसपा वाले और भाजपा वाले भी कह रहे थे, जब ये पाठशाला की जब खबर सामने आई थी कि भाई गलत कर रहे हैं, छोटे बच्चों को क्या कुछ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मैसेज गलत जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर B4 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बताने से लोगों को लगता है कि हम गलत समझा रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो उनकी मानसिकता वो अपने आप जाने। आज अगर हर अल्फाबेट के अंदर हमारे महापुरुषों का नाम आ जाता है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं होता। ये अंग्रेजों की दी हुई देन है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हमने अगर उसका शुद्धिकरण करके अपने महापुरुषों को उससे जोड़ा है, तो मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने उसे जोड़ा है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप कह रहे हैं कि 50 स्कूल 50 बच्चों वाले मर्जर करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें बताओ कौन से स्कूल हैं वो। हम वहां पे अपनी पीडीए जागरूकता अभियान चला के उन्हें 50 से 500 कराने का काम करेंगे। तो सरकार की नीति गलत तरीके की है। सरकार गलत तरीके से इस तरीके के भाव में आके काम कर रही है। इस तरीके के मुकदमों को सरकार को अपने आप वापस लेना चाहिए। सरकार को अपने आप उसके अंदर जो प्रशासन, जिस प्रशासन के द्वारा वो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस प्रशासन को शर्मिंदगी उठानी चाहिए इस बात की कि एक अच्छे काम करने वाले आदमी को रोका जा रहा है। चलिए, महापुरुषों का तो चलिए बात ठीक है, नाम लिए गए हैं, लेकिन जो A फॉर अखिलेश यादव, D फॉर डिम्पल यादव, आपत्ति तो इन नामों पर भी होगी ना लोगों को। देखिए, A4 अखिलेश यादव पे अगर किसी को आपत्ति है तो M4 बसपा वाले मायावती बोल सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। अगर हमारे लोग M4 मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं तो वो M4 मायावती जी बोल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले भी अपने वो इस तरीके का प्रयास तो करें। जिन बच्चों को आप शिक्षा से वंचित रखने का काम कर रहे हैं, अगर हमारे लोग उन्हें शिक्षा के पास साथ जोड़ के उनका भविष्य सुधारने का अगर काम कर रहे हैं, तो उनसे उन्हें क्या आपत्ति है। मैं जिसमें अपनी आस्था रखता हूं मैं उसकी बात करूंगा, वो जिसमें उसकी आस्था अपनी आस्था रखते होंगे वो अपनी बात करें। हमने कभी कहा कि मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले कुरान शरीफ क्यों पढ़ा रहे हैं? हमने कभी कहा कि क्या आरएसएस की शाखाओं में पढ़ाने वाले क्यों अपने ग्रंथों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने महापुरुषों से जोड़ने का काम कर रहे हैं? हमने कभी कहा कि सरस्वती विद्यालय स्कूलों के अंदर किस तरीके का पढ़ाई का उनका आचरण होता है? तो हम कभी जब इस तरीके की बात नहीं करते, तो शायद उन्हें भी इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि A4 अखिलेश यादव, मुद्दा यह है कि आप गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। मुद्दा यह है कि आप चाहते हैं किसी भी तरीके से पूंजीपतियों के स्कूल, जो पूंजीपतियों वाले जो स्कूल हैं, उसमें क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा एक बड़े स्कूल में आकर पढ़ नहीं सकता, तो आप फीस पे कंट्रोल करोगे नहीं। आप जो आपकी जो गुंडागर्दी स्कूल के अंदर चल रही है उस पर तो कंट्रोल आप करोगे नहीं। एक गरीब बच्चे का, एक गरीब आदमी का बच्चा ना पढ़ ले, उसे रोकने का आप हर संभव प्रयास करोगे। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। और आगे भी अगर सरकार इस तरीके का कोई काम करेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाएंगे। एक, हम ना डरने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं और ना हम थकने वाले हैं। हम अखिलेश यादव के साथ, जो हमारे अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो पीडीए दिया है उसे पीडीए को एकजुट करके 2027 में निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। लेकिन हम इस पाठशाला को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ते, ना हम राजनीति इसके अंदर करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ग्रामीण परिवेश में उन्हें पढ़ाई का जो मौका उन्हें मिला है वो उन्हें मिले। यानी कि महापुरुषों के साथ A4 अखिलेश पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल पढ़ाए। मैंने भी क्या कहा, A4 अगर अखिलेश हमारे लोग पढ़ा रहे हैं तो वो M4 मायावती अपने लोग पढ़ाएं। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर आप महापुरुषों के साथ साथ ऐसे राजनेताओं को, जो राजनेता समाज के अंदर एक परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका नाम अगर आप ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? भाई, अखिलेश यादव कोई ऐसे इंसान तो है नहीं कि जिनका नाम लेने से किसी को आपत्ति हो जाए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने कितने सारे अच्छे काम किए हैं। स्कूल बनाने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, स्वास्थ्य देने का काम किया, अच्छी सड़कें बनाने का उन्होंने काम किया। तो उसमें उन्हें क्या आपत्ति है? आप अपने उनका वो करें। आप नरेंद्र मोदी का N4 नरेंद्र मोदी पर बताना शुरू कर दे, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा मुद्दा, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ये जो सरकार आज की तारीख में हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है, ये गलत है। इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं पीडीए के खिलाफ। अब आप देखिए ना, क्या मुकदमा दर्ज किया उन्होंने SC/ST एक्ट का, किस चीज पे? कि बाबा साहब B4 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो बोलने से दलित समाज की भावना आहत हुई। किसकी आहत? तो मैं दलित समाज से हूं, मेरा समाज के सारे लोग दलित समाज के लोग हैं। अगर B4 बाबा साहब बोल रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे क्या आपत्ति होगी? ठीक है ना, मेरे महापुरुष के बारे में सब लोग, क्या नाम, बच्चे, छोटे बच्चे अगर पढ़ेंगे, उन्हें पता, पढ़ने वाले भी बच्चे मेरे ही हैं,
उन्हें पता चलेगा कि B4 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होता है। फिर हम B4 बाबा साहब बोलने के बाद बाबा साहब के इतिहास के बारे में उन्हें बताने की बात करते हैं, तो इससे कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जिस भाई ने भी ये मुकदमा दर्ज कराया उस भाई को भी अपना मुकदमा वापस लेना चाहिए। अगर किसी तरीके का दबाव उनके ऊपर है तो उस दबाव को हमें बताए, हम उस दबाव में भी उसका सहयोग करने का काम करेंगे। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और जिस आपत्ति है वो अपने महापुरुषों को उन्हीं अल्फाबेट में सेट करे और बच्चों को पढ़ाने का काम करे। और बच्चों को बस मेन जो हमारा मुद्दा है कि बच्चों को शिक्षा से कोई भी किसी भी कीमत पर वंचित ना करे। तो राहुल भारती जी हैं यहाँ पर, और बात हुई है पीडीए पाठशाला को लेकर जो हंगामा मचा, उसके बाद एफआईआर यहाँ पर दर्ज हुई है फरहाद के ऊपर, और राहुल भारती ने क्लियर कर दिया है कि हम जो लोग हैं, पूरी टीम जो है वो समाजवादी पार्टी की, वो फरहाद गाड़ा के साथ है। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए कि जो मुकदमा लिखा गया है उसको जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि B4 बाबा साहब, अगर भीमराव अंबेडकर का जो नाम लिया गया है वो कुछ गलत नहीं बोला गया, उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई है। हालांकि जो मेम सिंह है, जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो पाठशाला के अंदर B4 बाबा साहब का नाम लिया गया है उससे कहीं ना कहीं दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो उसका कहीं ना कहीं खंडन इन्होंने किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और समाज के लोगों को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप जो है डॉक्टर राहुल भारती की तरफ से लगाए जा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ